जय हिंद साथी। आप सभी का स्वागत है अपनी श्री ब्रह्मदेव क्लासेस। मैं विष्णु कुमार द्विवेदी आप सभी को यहाँ गुड इवनिंग बोलता हूँ। आप सभी लोग कुछ चीजें हैं जो हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे और उम्दा तरीके से इन सभी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। सभी बातों को ठीक है। ये आपको एक चीज पूछ रहा होगा। चलिए, तो बिना किसी देरी के हम अपना लेक्चर कवर करेंगे। इससे और भी चीजें और भी बातें क्लियर करोगे बात। चलिए, यहाँ से हम चीजों को मैकेनिक्स के अंदर जो जो पढ़ा था उसी को आगे लेके चलेंगे और बहुत ही उम्दा तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर करेंगे बातें। ठीक है, बस समझिए। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक टॉपिक्स and kinematic topic. We will learn about the different types of concepts with equations of motion. ठीक है, इसके concepts पहला पार्ट 1 मैंने बनाया है, तो जाके आप देखिएगा। ऐसे साथी जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, प्लीज इस कहीं ना कहीं सारी चीजों को अगर आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। ऐसे साथी जो तैयारी कर रहे हैं जैसे नीट और JEE और कहीं ना कहीं इंट्रेंस एग्जाम CUET के लिए उन सभी साथियों को कि आप इस बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले फ्यूचर के लिए लेक्चर से फ्यूचर कंप्लीट रिलेटेड जितना भी आप तो उसको कहीं ना कहीं आप क्लियर करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक डायनामिक्स। पार्ट 2 रहेगा ये। ठीक है, पार्ट 1 जाके आप ये पढ़ेंगे, जैसे चीजों को और अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे। इन दिस टॉपिक वी विल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स that is यहाँ हम ग्राफ से रिलेटेड we are going to plot the graph। दो तरीके के ग्राफ एक होगा एसटी ग्राफ, एक होगा स्पीड टाइम ग्राफ, ग्राफ रेजिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब बात करेंगे, दूसरा टॉपिक रहेगा आज का, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप कैसे निकालते हैं स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर या डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर स्लोप किस तरीके से हम निकालते हैं। तो इसके अलावा हम बात करते हैं पूरा चैप्टर जो है मैथमेटिक्स, कुछ चीजें हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ द मोशन, यहाँ दो तरीके के ग्राफ ग्राफ और इसके अलावा इक्वेशंस ऑफ या रिलेशनशिप टर्म्स, डिफरेंट टर्म्स, वो सब हम बात करते हैं। तो आप अपना एक जो भी चीजें आपको हम पढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही तरीके से आप क्लियर है। मतलब उद्देश्य केवल कि आपसे कोई भी टॉपिक छूटेगा, आप तो क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करो और बहुत ही अच्छे। चलिए ध्यान दीजिए कि वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिक्स। क्लियर है बात। हमने पढ़ा था कल पहले वाले चैप्टर में, पहले वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ मोशन और इसके अलावा कुछ चीजें हमने वेलोसिटीज के ऊपर हमने चीजों को देखा था, यूनिफॉर्म मोशन टू नॉन यूनिफॉर्म। चलिए आइए आज हम पढ़ेंगे, आज हम बच्चों पढ़ेंगे व्हाट इज एक्सीलरेशन एंड व्हाट इज द सिनेरियो फॉर दैट। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सीलरेशन टॉपिक। क्लियर है बात। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन जब कोई बॉडी किसी सर्टेन वैल्यू वह कुछ समय लेती है, तो ऐसे केस में जब हम समय किसी पूरी वैल्यू कर देते हैं, तो अगर हम देखें रेशियो को हम देखें चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो आपको
Acceleration may be defined as the term rate of change of velocity of a body is covering some distance and per unit, and we are dividing with a time. Okay, so अगर हम वेलोसिटी को t से डिवाइड करते हैं तो ये जो मिला ये बराबर होता है v बाई t। इसका अगर हम यूनिट देखते हैं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर हम इस ऐसा यूनिट देखेंगे तो क्या होगा, ऐसा यूनिट होगी मीटर पर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होगा v डिवाइड बाई टी या v माइनस यू डिवाइड बाई टी। यहाँ v और u जो है शेल ऑफ फाइनल वेलोसिटी है, v जो है वो फाइनल। ठीक है, बात समझ रहे हो। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वह क्या, वह बच्चों हो जाएगा एल टी माइनस टू। क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू। ठीक है, या एम जीरो एल टी माइनस टू। आगे बिना किसी बहुत सारे आज टॉपिक कवर करने वाले हैं। अगर किसी समस्या आती है तो वह अपने स्पीड को ज्यादा या कम कर सकता है अकॉर्डिंग टू। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जो है, अगर कोई बॉडी एक हो, यानी कि जो वेलोसिटी से वो चल रही है ऐसे समझिए कि अगर हम सेम वेलोसिटी से कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो समय लग रहा है, तो क्या है, एक्सीलरेशन में दो चीजें होती है वेलोसिटी। तो हम दोनों पे ही चर्चा करते हैं। अगर कोई भी बॉडी सेम वेलोसिटी से सेम टाइम इंटरवल में ट्रेवलिंग कर रही है या कर रही है या चीजें चल रही है उस हिसाब से, तो whenever body covers equal velocity it is and with the same time interval, इससे समान समय में अगर दूरी तय करी गई तो केस बनेगा वह यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी कि समान त्वरण का एक केस बनेगा, समान त्वरण का केस बॉडी एक्सीलरेशन। अगर मान लीजिए कि एक एवरेज एक्सीलरेशन है किसी बॉडी का जो ए है, इसने समय टाइम टी लिया, और टाइम टी क्या है, इसको अगर हम छोटे छोटे टाइम इंटरवल में डिवाइड करते हैं, जैसे ए जो है वह रिमेन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ऐसे यूनिफॉर्म। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों बस। तो चलिए अगर हम बात ग्राफ के यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के ग्राफ कैसे बनता है, यहाँ पर आप देखो कि ये v और t के बीच में बनेगा, और v है मतलब v का जो मैग्नीट्यूड है वह चेंज नहीं होता है। इट्स अ सिंगल लाइन, इट्स अ पैरेलल लाइन टू द टाइम एक्सिस। तो v is not changing, is not dynamic. So if this is the case, so it could be a velocity time graph and acceleration. ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं। चलिए अच्छा, दूसरी बात हम कहें कि मान धीरे 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 समय के साथ अपनी वेलोसिटी कर रही या घटा रही है, तो ऐसे केस में अगर हम v और टाइम ग्राफ एक्स और वाई एक्स, तो वो चीजें क्या होंगी, वो या नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, एक्सीलरेशन इन द कंडीशन undergoes acceleration is negative acceleration, but it is continuously retarding या decreasing its velocity। ठीक है, समझ रहे हो।
तो ऐसे केस में वो डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन का केस, ठीक है, जिसमें नेगेटिव वैल्यू आती है। नेगेटिव shows that the value of the velocity is decreasing, ठीक है, constantly। अगर एक बात करें, एक vehicle यहाँ पर है, एक कार है, तो ये कार है जो एस पहले से उसको हम देख रहे हैं, और उसमें अगर हम बात करें तो उसका सिनेरियो ये है, पहले से रुकी हुई थी, तो यू जो है तो वो जीरो हो जाएगा, बता किलोमीटर पर सेकेंड। अब अगर v कितना है, v बिकम्स, मतलब वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड होगा, पर 8 सेकेंड में जो है 8 अगर 20 मीटर पर सेकेंड से भागते देखते हैं, ऐसे केस में साथ में इसको हमें क्या निकालना पड़ेगा, फाइंड इट कैसे, सो एक्सीलरेशन आप जानते हो, ए बराबर क्या होगा, ए बराबर होता है बच्चों, ए इज इक्वल टू वी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई टी। तो वी कितना दिया गया, वी दिया गया 20, अब माइनस करेंगे जीरो तो 20 ही रहेगा, डिवाइड करेंगे टी से, टी मतलब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 8 टू जा 16, 8 5 जा 20, 8 5 जा 40, so we can say 2.5 meter per second, so a is equal to 2.5 meter per second square. So the acceleration of the numerical, the car v a is equal to 2.5 meter per second square. So here is, हाँ, आप निकाल पाओगे, इस न्यूमेरिकल को कर पाएंगे साथ, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे और चीजों को बहुत ही नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो रिटार्डेशन है। फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कार मूव्स एट अ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। याद रखिएगा, कुछ चीजें होती हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें कहेगा ब्रेक लगाया गया, ब्रेक्स आर अप्लाइड, डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है या रिटार्डिंग, इसे ऐसे कहीं ना कहीं अगर आपको काम मिले, इसमें कुछ चीजें ऐसे करके आए, कभी ब्रेक लगाया जाए, कभी वेलोसिटी को डिक्रीज किया जाए, कभी हम क्या कर रहे हैं, हम रिटार्ड कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, हम स्लोज कर रहे हैं, स्लो डाउन, और ऐसे क्या आपकी क्लियर है। चलिए आइए सीखते हैं। ये जो कार है जो रिटार्ड कर रही है 20 मीटर पर 15 मीटर पर, मतलब आधी, और 15 मीटर पर सेकेंड, और इसका समय दिया 5 सेकेंड के अंदर जो वेलोसिटी है वो क्या करेगा, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 15 सेकेंड 5, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जीरो नहीं होगी क्योंकि उसने पहले ही देखा कार जो है वो, so the initial velocity we are have to arrange the given value, so initial velocity क्या रहेगी, 30 मीटर पर सेकंड रहेगी, एंड फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जो है 15 मीटर है जब हमने स्लो डाउन करा वेलोसिटी। अब हम चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वी निकालेंगे, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, क्यों, क्योंकि 30 में से 15 जाएगा तो 15 ही, तो हम क्या कहेंगे कि डेल्टा वी की वैल्यू आ गई 15। अब यहाँ पे एक और बात कि हम क्या करेंगे, डेल्टा वी को जब निकालेंगे तो फाइनल वेलोसिटी, मतलब वी एफ से वी आई को या यू यू को वी से घटाएंगे, तो डेल्टा वी ये नेगेटिव समझ आया कैसे आया, क्योंकि वो पहले पहले वेलोसिटी के इनिशियल पर थी, तो बाद वाली से पहली वाली को जब घटाएंगे तो बच्चों पता है आएगी साथियों माइनस के पर जाएगी, जो बताएगी कि
12 जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, अब हमें समय कितना दिया गया, 5 सेकेंड। अब ए बराबर क्या होता है, वी डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, डेल्टा वी निकालेंगे तो डेल्टा वी निकाला था हमने, कितना निकला, 15। इन सभी को क्या करेंगे, इन सभी को कैलकुलेट करेंगे, पुट करेंगे, बात इन सभी बातों को पुट करेंगे। देखो ध्यान, टी ए बराबर आएगा या फिर टी एक्सीलरेशन बराबर आएगा माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, अब ये डिवाइडेड बाई टी आया तो ए बराबर क्या आएगा, ए बराबर बाई, तो ए बराबर जो आएगा, ए बराबर क्या आएगा, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन बातों को आप समझ पाओगे कि रिटार्डेशन आई वो -3 आई या 3 मीटर आई, जो रिटार्डेशन माइनस साइन को indicate। इन्होंने कैलकुलेट करके दिखाया है। जो माइनस साइन क्या करेगा, वो टू एक्सीलरेशन, वो डी एक्सीलरेशन है, बात समझ लो। अच्छा, क्या आप जानते हो कि भर की जो चीजें हैं वो एवरीडे लाइफ को भी दर्शाती हैं। जैसे अगर हम ग्रोथ की ग्रोथ की या डिक्लाइन की ऑफ कहीं आप की प्रोडक्शन हो, चाहे मेडिकल हेल्थ हो या किसी भी टाइप की हो, उन सभी को दर्शाते हैं। ठीक है, क्रिकेटर हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ईयर वाइज क्या था, कैन टेल द इन्हीं सभी चीजों का इन्हीं सभी चीजों का हम analysis करें। याद रखिएगा, हम ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं। और ग्राफ क्या होता है, कुछ ऐसी जैसे इंफॉर्मेशन रिलेशन वगैरह, एक डिफरेंट वेरिएबल्स और पैटर्न के कुछ वेरिएबल्स ग्राफ के अंदर देखेंगे, तो वो ग्राफ के अंदर जो क्या करेंगे, सारी बातें समझ आए। चलिए आंसर कि अब क्या है, अब हम देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो क्या होता है, एस टी ग्राफ होते हैं बच्चों। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होगा, टाइम होगा। यहाँ पर आप देखो कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रू अ, तो इनके ग्राफ को हम डिस्टेंस और ग्राफ आर चेंजेबली, ठीक है, इंटरचेंजेबली द मोशन इन द स्ट्रेट लाइन। जब भी कोई बॉडी ट्रेवल करती है इस पाथ पर, तब टाइम ग्राफ बनाते हैं, तो वहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे। और ये सभी बातें जो आप अब हम डायरेक्टली चलेंगे अपने बातों पर, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, इफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, so we can say we will plot a graph for the stationary object. So if we are assuming that a body at 15 meters, suppose the distance we are covering that effective and the time is, so we can say if the body, assuming we are assuming that body is at 15 meters and the time is constantly changing. The time is constantly increasing. 5 seconds बॉडी के अंदर कोई बदलाव पोजीशन के रिस्पेक्ट में आ रहा है। तो ऐसे केसेस में हम ये जो प्लॉटिंग है, ग्राफ का जो इंटरसेप्शन है, वह हमारा पैरेलल रहेगा टाइम।
सेकंड में लेंगे जो नीचे की तरफ बेस की तरफ लेंगे, और डिस्टेंस जो है वो हम ऊपर की तरफ लेंगे। तो ठीक है, तो दोनों के अंदर हम देखेंगे डिस्टेंस है, ठीक है, यह होते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यह स्टेशनरी टाइम ग्राफ, स्टेशनरी बॉडी को use। अब बात करेंगे कि इफ द बॉडी इज कॉन्स्टेंटली मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड, इफ अ बॉडी इज कंटिन्यूअसली स्पीड, समय के साथ अगर कोई बॉडी वो धीरे धीरे समान अंतराल में क्या कर रही है, चेंज कर रही है, साथ ही जो भी बच्चे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप इन सभी बातों को ध्यान से पढ़िए। आएगी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट में आप थोड़ी सी चीजों को और अधिक गहनता से पढ़ें, और बहुत ही कुछ टर्म ऐसे हैं जिन्हें कहीं मुझे बताने थे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने। बात करेंगे आज हम सभी आज हम बात करेंगे, यहाँ पर बात कर रहे हैं सभी कि ऑब्जेक्ट जब मूव करती है विद कांस्टेंट टाइम, ठीक है, कांस्टेंट कांस्टेंट स्पीड, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो ग्राफ बनाया गया है इसमें डिस्टेंस तो हम चल रहे हैं, डिस्टेंस फिक्स्ड है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि समय अंतराल जो है वह कांस्टेंट है। क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। तो ऐसे केसेस में हम जब इसके पॉइंट्स को ओवरलैप करेंगे, मीट करेंगे, तो एक हमें क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगी। एक हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। समझ रहे हो चीजों को? ध्यान से समझ रहे हो? जैसे पहले बॉडी का थी, ओरिजिन पे थी, फिर 5 सेकंड में 10 मीटर चला, फिर 10 सेकंड में 20 मीटर चला, फिर 15 सेकंड में वो 30 मीटर चला, और लास्ट के 20 सेकंड में वो 40 चला। तो इन सभी पॉइंट को जब हम जोड़ेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा जो इंक्लाइंड है अलोंग द टाइम। इन बातों को अगर आप देखो तो कांस्टेंट स्पीड ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट स्पीड for interval of time, this is called constant speed, and uh, we can say uniform motion। क्लियर है बात? यूनिफॉर्म मोशन। चलिए आइए और देखिए कुछ और चीजें यहाँ पर, कुछ और चीजें अगर यहाँ पर हम स्लोप, स्पीड ऑफ द बॉडी, अगर हम इसकी स्लोप को देखें लाइन ए बी, यहाँ पर अगर पीछे आप स्लोप की बात करेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ओ ए, ओ ए का देखो दोनों, ओ ए, ओ ए और ओ बी, यहाँ पर दो चीजें हैं। इसका जब स्लोप निकालोगे तो स्लोप अगर हम देखें तो यहाँ पर डिस्टेंस ई एफ है, ई एफ मतलब डिस्टेंस जो ई एफ हमने, और टाइम क्या लिया, 3D एक्सिस लिया। इन दोनों का आप देखोगे 20 चला था मैक्सिमम, और लगा कितना समय, तो दोनों को अगर हम स्पीड निकालना चाहें रहेगी साथी 2 मीटर पर सेकेंड। है यहाँ पर हमारे कि ऑब्जेक्ट अगर वेरिएबल कभी कम हो रही कभी ज्यादा हो रही, ऐसे किसी में यहाँ ऑब्जेक्ट है वह अपनी बॉडी को चला तो रही है लेकिन वह इक्वल डिस्टेंसेस चल नहीं रही है, समय अंतराल इक्वल है बट जो डिस्टेंसेस चली जा रही हैं वो इक्वल नहीं है। तो ऐसे केसेस में जो डी और एस के बीच में, मतलब टाइम और डिस्टेंस टाइम कर्व लाइन का, यहाँ पर जो पिंक का एरिया, पिंक वाली लाइन है वो आप देखो तो आपको पता चलेगा कि वो क्यू ई और आर तीनों पॉइंट पर एक अलग अलग सिनेरियो ले रहे हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे। तो ऐसे केसेस में जब बॉडी का हम स्पीड में करते हैं, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, वेरी, so we can say it's the dynamic phase and here the phase the time
distance and graph is not giving a straight line. The are black. So we can say if we are